हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योति अकादमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है हिंदी की सेकंड क्लास है। दोस्तों, आपको पहला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में अच्छा आया होगा। दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं सेकंड क्लास। वर्णमाला वर्णमाला की क्लास रहेगी। दोस्तों, वर्णमाला में जो बेसिक जो था वो मैंने बता दिया है। अब देखते हैं आगे वर्णमाला। वर्णमाला में शब्द, ठीक है, शब्दों के बारे में देखते हैं। तो शब्द जो होता है वह वर्णों का ऐसा समूह जो स्वतंत्र रूप से सार्थक अर्थ में लिखा जा सकता है, शब्द कहलाता है। कोई भी शब्द है वो क्या है, स्वतंत्र रूप से सार्थक अर्थ में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपको अगला जो मिलेगा पद। जब शब्दों को वाक्यों में लिखा जाता है, जब शब्दों को वाक्यों में लिखा जाता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है, पद वाक्यों में रहकर एक शाब्दिक इकाई का कार्य करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो पद है, पद को क्या है, वाक्य में लिखा जाता है, और शब्द को क्या है कि स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ये नोट करके लिखा है, बहुत ध्यान रखना है। शब्द के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, परंतु पद के नहीं। जो शब्द है वो एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन जो पद है, पद के एक से अधिक अर्थ नहीं निकलते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक है, इसके जो उदाहरण है, उदाहरण में लिखा है शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, पद के एक से अधिक अर्थ नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, जो शब्द है, शब्द में मैंने लिया है फल की बात करते हैं तो एक शब्द है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो अर्थ निकलता है खाने वाला फल, एक तो ये अर्थ हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, परिणाम। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, खाने वाला फल, और एक क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो वाक्यों में प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ये उदाहरण नीचे लिखा है, यह फल पक चुका है। फल यहाँ पर भी है, ठीक है, और फल यहाँ पर भी है। तो ये जो है, इसके अर्थ अलग दे रहे हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। और ये जो है वाक्य जो है, पद दिया है, पद क्या है, एक से अधिक अर्थ नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि फल पक चुका है, खाने लायक हो चुका है। ठीक है, अब अगला जो है वो कर है। कर की बात करते तो इसका जो कार्य है, ये जो है कर का जो अर्थ निकलेगा, एक तो कार्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हाथ एवं हथेली हो जाएगी, हाथ व हथेली हो जाएगी। और दूसरा जो अर्थ निकलता है वसूली वाला कर, दूसरा जो अर्थ निकलता है वसूली वाला कर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। आए दोस्तों, आगे देखते हैं। स्वर, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में एक स्वर शामिल है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अधिकतर पूछा जाता है अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में एक स्वर शामिल किया गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखना। जिसे क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। जैसे ये वाला आ, ठीक है, इसको क्या है कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में स्वर के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं, इसके आगे और भी देखते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण ये लिखा आ और ओ के मध्य होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि जिसका उच्चारण आ और ओ के मध्य में है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा आगे आ और ये ओ, इसके बीच में इस आ का प्रयोग मध्य है ये। ठीक है, इसका प्रयोग होता है, यहाँ स्थित है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में एक स्वर शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है, जैसे ये लिखा है। ठीक है, इसके जो कुछ उदाहरण है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये ऑफिस, ठीक है, जैसे ऑफिस है, ठीक है, ये ऑफिस है, ये कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज है, ये नॉलेज है, और ये जो लिखा है हॉकी है। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे लिखा है मात्रा।
ठीक है, जो मात्रा है वो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों से सहयोग करते हैं वह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्वरों के वे चिन्ह, स्वर जो है उनके वे चिन्ह जो व्यंजनों से सहयोग करते हैं, जो व्यंजन है उससे सहयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, मात्राओं की संख्या 10 है, मात्राओं की जो संख्या है वो क्या है, 10 है। ठीक है, आपने पीछे पहली वाली क्लास में देखा होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा अ आ इ ई उ ऊ ए, ये री आ गया, ए ओ ओ। ठीक है दोस्तों, अम और अह, जैसे ये अम और ये लिखा अह। ठीक है दोस्तों, इनका कोई मात्रा नहीं है, एक क्या है, अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, अयोगवाह है ये, इसलिए इनका कोई मात्रा नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मात्राओं की संख्या कितनी बताई, 10। ठीक है, आगे और देखेंगे, इसके बारे में देखते हैं। जैसे ये अ है, इसका कोई मात्रा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे बोले जैसे क, ठीक है, क अपने आप में यहाँ कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग लिखते हो खा। ठीक है, तो ये जो है ये वाला मात्रा यहाँ आ से आया है। ठीक है, तो ये इस आ से ये बनता मात्रा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बनता आ से आ की मात्रा बनता है, ई से बड़ी की मात्रा बनता है। ठीक है, और ये बड़ी से ये वाला मात्रा बनता है, बड़ी की मात्रा। तो छोटा ऊ से छोटा ऊ की मात्रा बनता है, इस बड़ा ऊ से बड़ा ऊ की मात्रा। दोस्तों, ये जो है री है, री का जो मात्रा है वो इस रूप में होता है। ठीक है, और जैसे ए है, ए का मात्रा ये बनेगा, ए का मात्रा ये से बनेगा, और ओ का मात्रा ये बनेगा, और ओ की मात्रा आ बनेगा। ठीक है, ये सही ये वाला मात्रा हो गई। ठीक है, तो इन मात्राओं की संख्या कितनी है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितनी है मात्राओं की संख्या, 10। ठीक है, जैसे आप लोग देखें क का की कु कु। ठीक है, जैसे आप लोग लिखते हैं क का, ठीक है, की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, का में आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, यहां तो आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं, और स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो स्वर है उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, इनके ध्यान रखना है, जैसे मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर है। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर, इसके बारे में आगे देखते हैं। जो संधि स्वर है, ठीक है, संधि स्वर है, इसको 2 भागों में फिर डिवाइड किया गया है। ठीक है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आए दोस्तों, आगे देखते हैं स्वर। स्वर की बात करते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बिना कोई रुकावट के बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसको देखते हैं आगे कितने कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं कुल। ठीक है, कुल या परंपरागत जो स्वर होते हैं उनकी संख्या है वो क्या है, 13 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इस फॉर्मेट में देखा जाए तो ये क्या मिलेगा आपको, 13 मिलेगी इनकी संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं मुख्य रूप से एवं मानक रूप से। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से या मानक रूप की बात करते हैं। ठीक है, तो इनको इसकी बात करते हैं आगे, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और एक 11। ठीक है, क्या बताओगे, 11 जो है अम और अह इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, मानक रूप में इसको शामिल नहीं किया गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्या है कि मानक रूप में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो इनकी संख्या कितनी आई है, 10। ठीक है दोस्तों, तो उच्चारण की दृष्टि की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। उच्चारण की दृष्टि से इस ऋषि को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, उच्चारण की दृष्टि से इसको शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर की बात करते हैं तो कितने हैं, 10। ठीक है दोस्तों, तो मात्रा के आधार की बात करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
ठीक है दोस्तों, क्या है 1 2 3 4, ठीक है 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है और 10, ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 10, ठीक है, ये 11 हो जाएंगे 10 और ये 10, ठीक है। तो इसको ही देखना है, मात्रा के आधार पर इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा मात्रा 10, मात्रा के आधार पर बात कर देख लो, एक बार और देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ऋषि की मात्रा होती है दोस्तों, ठीक है, पीछे मैंने बता दिया कि इसकी मात्रा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, इनकी बात आगे करते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है, यहाँ पर देखना, मैंने पहले लिखा है कि जो पहला जो प्रकार है, ठीक है, तो यहाँ पर देखना है मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर, इसको और भी क्या है छोटा स्वर के नाम से जानते हैं, लघु स्वर के नाम से जानते हैं, हास्य स्वर के नाम से जानते हैं और एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि जिसके उच्चारण में, ठीक है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 4 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से हैं, अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपको बताना अ ई उ और ऋषि, ठीक है, इनकी जो संख्या है वो कितनी हो गई है, 4 हो गई है, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आए दोस्तों, आगे देखते हैं, स्वर के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर है और क्या है संधि स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है दोस्तों। तो ह्रस्व स्वर हो चुका था, अब अगला स्वर देखते हैं संधि स्वर, ठीक है। संधि स्वर की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का होते हैं, संधि स्वर 2 प्रकार का होते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर और क्या है संयुक्त स्वर, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर 2 स्वरों के योग से बनते हैं। ऐसे स्वरों का निर्माण सजातीय स्वर से होता है, ठीक है दोस्तों। समझने वाली बात है कि 2 स्वरों के योग से बनते हैं और ऐसे स्वरों का निर्माण विजातीय स्वर से होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देखना है, जैसे ये आ है, ठीक है, ये आ है, आ का निर्माण जो होता है सजातीय एक समान होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आ और अ, इससे बनने वाला जो होता है वो आ बनता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ चुके होंगे। अगला जैसे ई है, ठीक है, ई प्लस ई, ठीक है, ई प्लस ई तो क्या बन जाएगा, ई बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से उ प्लस उ तो क्या बन जाएगा, बड़ा उ बन जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों सजातीय स्वर बोलते हैं। अगला है संयुक्त स्वर, ठीक है, ऐसे स्वरों का निर्माण, ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो विजातीय स्वर से हुआ है, ठीक है, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे ए ओ ओ, ठीक है दोस्तों, ये क्या है ए ओ ओ, इनकी जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। और दीर्घ स्वर की सिर्फ संख्या हो जाएगी दोस्तों 3 हो जाएगी, ठीक है, 1 2 3 3 हो जाएगी। और इनकी जो संख्या है 1 2 3 4, इनकी जो संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, और जैसे इनके उदाहरण है, जैसे ए ओ ओ, ठीक है, तो यह विजातीय स्वर, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखना है कि ये कैसे 2 स्वर जो विजातीय से निर्माण हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखना है, जैसे ये लिखा ए जो है अ और ई से बना है, बड़ी ई से बना है, ठीक है, ई से बना है, ठीक है दोस्तों। अ और ई से ए का निर्माण हुआ है, इसी को बोलते हैं विजातीय, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला, तो जैसे जो ए है इसका जो निर्माण हुआ है ये वाला अ और ये वाले ए से हुआ है, ठीक है। और जैसे ये अगला ओ का है अ और छोटा ऊ से मिलकर ओ बनता है, ठीक है, बड़ा जैसे ओ है, ठीक है, तो अ और ओ से मिलकर इससे ओ का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। इसी को संयुक्त स्वर कहते हैं और जिनकी संख्या है 4 है, ए ओ, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर की बात करते हैं तो जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी
अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और इससे क्या कहा जाता है कि त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर को ही त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे, इसके चिन्ह होते हैं। प्लुत स्वर, जो प्लुत स्वर है इसके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो चिन्ह होता है इस टाइप का होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जैसे इसको लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे ये लिखा राम राम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो है ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया गया है बीच में। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपका प्लुत स्वर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप तो जो वीडियो है अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लिंक को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।